हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा। आप एब्सोल्यूट बोल दें या ग्लोबल बोल दें, एक ही बात है। मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है और एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। देखिए मैंने दो फिगर बनाए हैं इसके लिए। यहाँ पे हम बात जब करेंगे तो क्लोज इंटरवल में बात करेंगे। मान लिया मैंने ये जैसे ये कर्व ले ली है एक, ठीक है, और ये यहां से स्टार्ट हो रही है, और ये बात जब इसमें करेंगे तो क्लोज इंटरवल पे बात करेंगे। जैसे ए से बी क्लोज इंटरवल पे बात करेंगे हम, ठीक है। अब पीछे हम पढ़ के आए हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल से क्या मतलब था अपना, जैसे ये है, ये मैक्सिमा है, और अगर यहां से यहां मतलब अगर लोकल की बात की जाए, इसके लोकल की, इस कर्व के लोकल की, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट बड़ा है, इसके साइड वाले से भी ये ऊपर है ना। तो ये क्या है, लोकल में मैक्सिमा है, ठीक है। लोकल में क्या है, ये मैक्सिमा है। ऐसे ही ये इसमें लोकल मैक्सिमा हो जाएगा इस पे, और ये क्या होगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। भाई यहां देखो, ये जो पॉइंट है इसके आजू बाजू से क्या है, ये नीचे है, तो ये क्या हो गया, लोकल में मिनिमा हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि एक कर्व में बहुत से लोकल मैक्सिमा और बहुत से लोकल मिनिमा हो सकते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया। अब यहां बात करेंगे हम एब्सोल्यूट की या ग्लोबल की। तो ग्लोबल का मतलब ग्लोब से है, यानी कि पूरी पृथ्वी। यानी कि देखो यहां पे अगर हम बात करें तो एक फंक्शन में, मान लिया ये किसी फंक्शन की कर्व है, उसमें एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा रहेगा और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमा रहेगा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसको बोलेंगे, जो पूरी कर्व में सबसे ज्यादा है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और पूरी कर्व में जो सबसे नीचे है उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब यहाँ पे देखिए, इस कर्व में अगर हम फिगर की बात करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो मैक्सिमा तो यहाँ भी था और यहाँ भी है ना मैक्सिमा। लेकिन इनमें सब में एब्सोल्यूट मैक्सिमा की अगर आपसे पूछा जाए कि लोकल तो बहुत थे, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछा जाए तो वो एक ही होगा पूरी कर्व में, पूरे फंक्शन में, और वो क्या होगा, ये होगा, यहां होगा, है ना। और किस पॉइंट पे होगा ये पूछता है, तो ये यहां जो भी पॉइंट रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर एब्सोल्यूट मिनिमा की अगर बात करें तो इस पूरी कर्व में आप देखो तो हमें कहां नजर आ रहा है, देखो इसका मिनिमा की अगर बात करें तो ये यहां रह गया है, अगर इसकी बात करें तो ये भी लगभग इसके बराबर सा है, लेकिन ये जो है ये यहां है ना, इन सबसे नीचे है ये वाला। और हम बात किसकी करते हैं इसमें, क्लोज इंटरवल की, तो हम क्या करेंगे, इसका मिनिमा जो है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहां होगा, यहां हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट मिनिमा यहां होगा, ठीक है। आपने करना क्या है क्वेश्चन में, जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालेंगे तो आपने सबसे पहले देखो वही प्रोसेस अपनाना है। एफ एक्स आपको गिवन मिलेगा, आपने एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी आपने चेक करना है, प्लस ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल में चेक कर रहे हैं ना, तो इन दोनों पॉइंटों पे भी आपने चेक करना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, देखो हमने क्या करना है, एफ एक्स दिया मिलेगा, फिर से बता देता हूं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। क्रिटिकल वैल्यूज मतलब इन पॉइंटों के लिए, ये पॉइंट आ जाएंगे ना जो बीच के आते हैं वो आ जाएंगे, प्लस ये एंड पॉइंट्स, उन सब पे आपने एफ एक्स में फंक्शन में रखेंगे वो सारी वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज और ये दोनों पॉइंट। और हम क्या करेंगे, निकलने के बाद एफ एक्स हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। एक बात का ध्यान रखना है, वो हम क्या बता रहे हैं कि कोई मान लो एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आ जाए जब आप सोल्व करने लगे जो इस इंटरवल में ना आता हो, इस इंटरवल में ना आता हो, तो उसको आपने रिजेक्ट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब मान लो इंटरवल आपका मान लो 1 से और 4 है, और मेरी x की वैल्यू जो है, जब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालू एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूं, तब x की वैल्यू मान लो मेरी 5 आ गई, तो मुझे ये 5 दिख रहा है, मुझे इसके अंदर नहीं है तो इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो बाकी के क्रिटिकल पॉइंट हैं, मान लो x की वैल्यू 1 भी आ गई, x की वैल्यू 3 भी आ गई, तो ये दोनों तो इसमें लाई कर रही हैं, तो इन दोनों पे और इन दोनों पे हम एफ ऑफ फंक्शन में रख देंगे वैल्यू, 1 निकालेंगे, है ना, एफ एक्स में रख देंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 3 निकालेंगे और 4 निकालेंगे, ठीक है।
ऐसे आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि सबसे मैक्सिमम क्या है, क्लियरली दिखेगा, और सबसे मिनिमम क्या है। सबसे मिनिमम होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, अगर इस फिगर की बात करें तो अब यहां पे देखो, अगर बात करें मैक्सिमम, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम जो है वो हमेशा कर्व पे ही हो, ये एंड पॉइंट पे भी हो सकता है भाई। देखो यहां पे दूसरा फिगर मैंने बनाया है, इसमें हम अगर बात करें तो ये यहां से शुरू हुई ना कर्व, और ये क्लोज की बात करेंगे हम, ए से बी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको बताना हो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, तो यहां पे देखें तो देखो मैं यहां पे है ना ये मैक्सिमम, यहां पे अगर देख रहे हैं तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा नजर आ रही है अपने को, ये है तो ये भी मैक्सिमा ही। लोकल की अगर बात करें, इतने इस लोकल में अगर बात करें तो आप ये मैक्सिमम पॉइंट है इस लोकल का, इसका ये लोकल मैक्सिमम है, इसका ये लोकल मिनिमम है ना, और ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बताओ, तो हम ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट जो बीच वाले रहेंगे वही आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। आपके जो ये एंड पॉइंट हैं, है ना भाई, इन पे भी तो चेक करते हैं ना आप, क्लोज ब्रैकेट है इन पे, तो इन पे भी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है। जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मुझे इस पे ए पे क्या नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा नजर आ रहा है ना पूरे फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल नहीं, ये पूरे का क्या होगा, सबसे ज्यादा है ये, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और मिनिमा की अगर बात करें तो मिनिमम तो ये भी है, यहां भी है मिनिमा, तो है ना, लेकिन सबसे नीचे ये, इससे भी नीचे यहां आ रहा है, यहां नीचे से देखो, तो एब्सोल्यूट मिनिमा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट भी हो सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, और बीच के अभी कोई पॉइंट आपका हो सकता है, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं। दूसरी बात एक और समझेंगे, मान लो आपके पास ए से बी अगर आपसे ऐसे दे दे और आपको बोले कि यहां पे क्लोज ब्रैकेट ना लगा के ओपन ब्रैकेट लगा देता, ठीक है, और आपसे पूछे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताओ और एब्सोल्यूट मिनिमम बताओ, तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो भले ही इस पे ए पे बोल देंगे कि ए पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये, अब ये डार्क नहीं है भाई, ये खाली है, यहाँ क्या है, ये ओपन ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। तो आप, और मिनिमम में आपको ये नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है, लेकिन ये मिनिमम आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इस बात का रीजन क्या है, देखो ओपन ब्रैकेट की बात हो रही है, यहां पे आप इसको मिनिमम बोल नहीं सकते। अब मान लो ये कोई भी वैल्यू थी, ठीक है, अब मान लिया ये वैल्यू आपकी 1 थी, आप सपोज करें कि ये 1 थी, ठीक है, जब ये क्लोज पे था जब, अब आप ये तो इसमें शामिल है नहीं, तो इससे पीछे का क्या बोलेंगे आप, 0.0999, मतलब क्या बोल पाएंगे कि क्या है मिनिमम, नहीं बता सकते हम, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, इसका जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो नहीं है, आप नहीं बता सकते, क्या बोलेंगे, नहीं बता सकते। ठीक है, अगर ये क्लोज ब्रैकेट, देखिए ओपन ब्रैकेट लगाया है तब बोल रहे हैं हम ये बात, क्योंकि देखो हमें ये तो पता है कि वैल्यू 1 के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है वो 0.9999 कितना, कहां कहां है वैल्यू, हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते हम, तो आप बोलेंगे कि ये अगर ओपन ब्रैकेट में है तो आप नहीं बता सकते। हाँ, क्लोज ब्रैकेट में है तो फिर आप बोल सकते थे कि ये अगर ये डार्क है, यानी कि अगर इंक्लूड है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये फिगर से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के बारी बारी। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट की अगर बात कर ले, हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज, क्या फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे फंक्शंस आएंगे आपके पास, उनकी आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है अपना, ये है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x गिवन है भाई। अब 0 से 2 क्लोज इंटरवल, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज इंटरवल की बात करेगा, है ना, यही तो बताया हमने आपको। तो अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो करो आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 आ गया। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए आप बात करें, देखो इनको अलग अलग बोल देता है, कभी बोलेगा क्रिटिकल वैल्यूज, कभी बोलेगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, या कभी बोलेगा एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए 0 करेंगे। आप क्रिटिकल वैल्यूज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब एफ डैश एक्स को क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे 0, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये 0 क्यों करते हैं हम, अगर आपसे पूछा जाए तो हम पहले भी बता चुके हैं क्यों होता है 0। देखो यहां पे अगर हम बात करें जहां ये टर्न होती है ये कर्व, तो ये जो पॉइंट है इसका, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या आएगा पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आप पढ़ के आए dy बाई डी एक्स क्या होता है 0 होता है। dy बाई डी एक्स क्या एफ डैश एक्स ही तो है, वो क्या होता है 0 0। अगर आप, हमें पता है कि ये 0 होता है, अगर हमें ये पता है कि ये 0 होता है, तो हम एफ डैश एक्स को अगर 0 रख दें तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पता चल जाएगा, ये क्या है। सिमिलरली ये पता चल जाएगा, सिमिलरली ये पता चल जाएगा। इस प्रकार जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे किसी कर्व में वो पता चल जाएंगे हमें। तो वही हम कर रहे हैं, यहां से क्रिटिकल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, एक्स की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, आपने देखो यहां पे कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि वैल्यूज फाइंड आउट कर देते हैं फंक्शन में, यहीं से वैल्यू रख देंगे। तो ये 3/2 जो है इसका मतलब 1.5, अब वो 0 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो हम क्या 3 पॉइंट अपने को मिल गए हैं, 3, एक तो 0 मिल गया, 3/2 मिल गया और 2 मिल गया। इसको फंक्शन के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा है और कौन सा सबसे कम है। उस ज्यादा है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कम है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। लेकिन एक काम और कर लें आप, वो ज्यादा बेहतर है, देखो और करना भी चाहिए आपको। आपने एफ डबल डैश एक्स जरूर फाइंड आउट करना है, आपने एफ डबल डैश एक्स और फाइंड आउट करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट क्यों करेंगे हम, देखो मान लिया अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि अपने को यह पता चले कि वो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। लोकल की अगर बात करें तो कहने का मतलब उसमें मैक्सिमा या मिनिमा आना तो चाहिए। अब मैक्सिमा मिनिमा आए नहीं और आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाए, कहने का मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, या ये बोले कि आपका पॉइंट जो है साइन चेंज नहीं हो। अगर आप फर्स्ट, दो मेथड हमने आपको बताए हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो ये हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आप सेकंड डेरिवेटिव मेथड से ये जरूर टेस्ट करें कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, चाहे भले ही कुछ भी हो, उस बात से कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर नाइदर लोकल मैक्सिमा नोर लोकल मिनिमा आता है तो फिर आप आगे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है आपको, तो निकालना भी पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स आप निकाले भाई, यहाँ पे कितना आ गया, अगर यहाँ देखूं तो 2 आया, और 2 क्या है पॉजिटिव है, इसमें तो एक्स की वैल्यू रख के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब भाई इस पे नहीं तो अदरवाइज क्या करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 3/2 रख के देखते, फिर देखते कि ये पॉजिटिव आता है या नहीं आता। अब ये ऑलरेडी 2 है तो रख के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी 3/2 को, तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा यार अपना, ये मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आप बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये तो हमने जस्ट ये चेक किया है कि हाँ है मिनिमा और मैक्सिमा कुछ तो है। ठीक है, अब हमने तो फाइनली तो हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों पे चेक करना है हमने, तो 0 पे चेक कर लें, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो फंक्शन में रखो एफ ऑफ, वैल्यूज निकालो भाई 0, तो 0 रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 0। और एट एक्स इज इक्वल टू अगर हम बात करें किस पे 3/2 पे, तो एफ ऑफ 3/2 कितना आ जाएगा 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर -3 इंटू 3/2, तो ये कितना आया 9/4 -9/2, यही आया ना भाई। देखो 9/4 और 9/2, तो यहां से एलसीएम अगर लें तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा और यहां से 9 माइनस 18 यहां आ जाएगा, तो -9/4 आ गया। कितनी वैल्यू आई इसकी -9/4। ठीक है, अब एक वैल्यू और बचती है आपकी किस पे, एफ ऑफ 2 पे और निकाल दें, तो 2 पे निकालो। अब आप यहां पे रख दें फंक्शन में, तो यहां कितना हो जाएगा भाई, 2 पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, मैं मिटा देता हूं भाई इसको। अब यहां पे देखें तो कितना हो गया, ये 4 -6, तो कितना आया -2, कितना आया -2। अब आप ये देखें कि इन तीनों वैल्यूज जो आपने निकाली हैं उनमें सबसे कम क्या है, तो सबसे कम अगर देखें तो ये 0 है, और नेगेटिव की वैल्यू तो उससे भी कम होती है, तो नेगेटिव में ये माइनस का 2 है, ये कितना है आपका 2 पॉइंट अगर इसको पॉइंटों में अगर कन्वर्ट करके देखें तो माइनस का 4 दूनी 8, एक बचेगा, फिर 4 दूनी 8,
है ना। और फिर कितना आ जाएगा भाई, 4 पंजे 20। देखो फिर से देख ले, 4 दूनी 8, 2, ये तो यार 2.5 ही आ जाएगा, हम कहाँ जा रहे हैं आगे। 4 दूनी 8, 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। ये माइनस का 2.5 है और ये माइनस का 2 है, तो कम कौन सा होगा, ये वाला कम होगा। माइनस में जो ज्यादा होता है वही कम होगा ना, तो ये कम हुआ, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मिनिमा जो है वो किस पे हुआ, 3/2 पे। और वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, -2.5। तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमा जो है, एब्सोल्यूट मिनिमा जो है, मिनिमम बोल दे या मिनिमा बोल दे, एट x इज इक्वल टू 3/2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो वो कितनी हो जाएगी भाई आपकी, -2.5। सिमिलरली अब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा का देखना है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा भाई, 0 ही है। अब इसमें देखो 0 पे आपको ये वैल्यू, यहाँ पे ये 0 पे अब जब आपने चेक किया, 0 जो है ये तो दोनों नेगेटिव हैं, तो बड़ी इनमें तो क्या हुआ, यही होगा मैक्सिमम। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो किस पे है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0 पे है, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात कर ले, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगी आपकी, इज इक्वल टू 0। ये देखो हमने 0 रखा एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो वैल्यू कितनी दी, 0। यही तो हमने बताना था। ये था भाई आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फंक्शन है वो क्या गिवन है अपने पास, fx इज इक्वल टू 1 - x - 2x स्क्वायर, और ऑन -1 से 1, कहां से कहां है ये, -1 से 1। अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, f' फाइंड आउट करेंगे, यहां भी f' फाइंड आउट करो, तो यहां क्या हो गया, इसका 0 और इसका -1 आ जाएगा, यहां से माइनस का 4x आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो f' को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। रखो भाई f' को 0 के इक्वल, तो -1 - 4x इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, आप इधर लेके जाएं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4x ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1/4 आ गई। क्लियर है, -1/4। अब x की वैल्यू ये आ गई और 2 ये री वैल्यू, इन तीनों पे आपने क्या चेक करना है, फंक्शन में रखना है इसमें, है ना, और चेक करेंगे किस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, किस पे एब्सोल्यूट मिनिमम। पहले क्या कर ले, f" जरूर फाइंड आउट करें, ताकि ये क्लियर रहे कि एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट तो करते हैं, है ना। नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। पहले ये तो जरूर चेक करें कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखो f" फाइंड आउट कर लें, तो f" फाइंड आउट करें, तो यहाँ से f' ये आ गया, तो -1 का क्या हो गया, 0, और -4x का क्या हो जाएगा, -4 आएगा। -4 का मतलब अब इसमें f" यानी कि ये वैल्यू अगर आप रख के भी देखेंगे, है ना, x वह इसमें तो रख ही नहीं सकते, x इसमें बचा ही नहीं, बचता तो हम जरूर x की वैल्यू ये रख के देखते, -1/4, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और -4 ही रहा, तो यानी <0 नेगेटिव रहा, तो <0 मतलब पॉइंट ऑफ ये क्या बना, ये अगर इसकी बात करें तो ये पॉइंट ऑफ क्या बना अपना, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना। अब हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से मतलब है लोकल मैक्सिमा, समझ रहे हो, लोकल, आप मैक्सिमा से यहां इस मैक्सिमा से क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, पूरी जो फंक्शन है अपना पूरा, उसके अंदर कौन मैक्सिमम पे है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करनी है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो एक ही रहेगा पूरी फंक्शन में, और एब्सोल्यूट मिनिमम भी एक ही रहेगा। ठीक है, हमने बार बार बता रहे हैं, लोकल बहुत सारे हो सकते हैं एक फंक्शन में, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक रहेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी एक रहेगा। अब यहाँ पे बात करें, हमें चेक करना है, अब फंक्शन में रखेंगे, अब हम वैल्यू किस किस पे चेक करना है, एट एक्स इस पे करना है और इन दोनों पॉइंट पे भी चेक करना है। तो फंक्शन एफ ऑफ आप सबसे पहले किस पे चेक करें, मान लो मैंने
वन पे चेक कर देता हूं, -1 पे चेक करूं तो करो भाई, फंक्शन ये है ना, तो यहां पे रख दो वैल्यू 1, जहां भी x दिख रहा है उसको -1 से रिप्लेस कर दो। तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, x को माइनस, देखो x की जगह अब क्या आ गया -1, तो यहाँ -1 लिख दूं, -2 और यहाँ -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहां से अगर सोल्व करें तो 1 + 1 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का 2 यहां से आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ये प्लस का 2, 1 और 1 2, और माइनस का 2 क्या आया फाइनली 0, क्या आया 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ इस पे, एफ ऑफ -1/4 पे कर ले चेक, करो। तो -1/4 पे करें तो 1 माइनस, और x की जगह रखना है तो x है -1/4, फिर आगे -2 और x है -1/4 का होल स्क्वायर। इसको करो सोल्व, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 और -2 इंटू ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1/16 आएगा, तो यहां से 2 से 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई अपना 1 + 1/4 माइनस 1/8, ये 4 है भाई। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो 8 एलसीएम आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8, एक यहां से, तो ये कितना आ गया 8 और 2 10, 10 में से एक गया तो 9, 9/8 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी 9/8, किस पे, एट x = -1/4 पे। अब एक पॉइंट और बचता है अपना ये वाला, है ना। देखो एक बात, ये बात जरूर देख ले कि ये जो पॉइंट आपका आया है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, वो इसके अंदर लाई करता है या नहीं करता। तो अगर हम देखें तो ये इसका मतलब क्या होगा अपना, माइनस का 0 पॉइंट, देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 0.25 होगा ना इसका मतलब। तो अब 0.25 जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इस पे हमने निकाला है। अगर नहीं करता तो इसको यहीं पे खत्म कर देते इसकी कहानी, फिर केवल इन पे ही निकालते, ठीक है। ऐसा भी आएगा किसी क्वेश्चन में, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पे आगे देखिए, तो अब हमने यहाँ पे अब आगे कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ किसकी वैल्यू ले ले, अब 1 की निकालते हैं। ये दोनों तो हो गए माइनस वाले, ये हो गया, ये हो गया 1 और ले लो, 1 पे करना भाई, 1 माइनस ये 1 -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया, 1 से 1 तो कट गया, ये माइनस का 2 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा -2। तो हमने देखा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम की अगर हम बात कर लें तो कौन सा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है आपको, यही है 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी हो, है ना। तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी 9/8। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कितनी है 9/8 है। कब, जब एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे है भाई ये 9/8, -1/4 पे, -1/4 पे, ठीक है। आप इसको एक लाइन में भी समेट के ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप जैसे वो लिखे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9/8 और कब आई, एट एक्स इज इक्वल टू -1/4 पे, कैसे भी लिख दे, आपको ये बात लिखनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 9/8 है पूरे फंक्शन की, और किस पे आई, एट एक्स इज इक्वल टू इस पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की अगर बात कर ले, सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वो क्या है, इज। अब मिनिमम देखो भाई, मिनिमम की बात करें तो 0 है या -2, देखो ये दोनों तो प्लस में आई, वो माइनस में आया, तो वही हुआ ना मिनिमम, इज -2। कब, एट एक्स क्या था 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, फंक्शन जो है वो क्या गिवन अपने को, एफ एक्स 2x³ -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 और 1 से 5 क्लोज इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो वही करेंगे, f' फाइंड आउट करें सबसे पहले, f' फाइंड आउट करें तो यहां से क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे 30x आ जाएगा, प्लस 36 आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो f' को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल रखें।
अब देखो कुछ हल्का हो रहा है तो कर लें, 6 से डिवाइड कर ले बोथ साइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 पंजे 30 और 6 से यहाँ 36 जीरो, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर ले भाई, तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो माइनस का 5 आए, तो 3 और 2 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो गया 3x माइनस 2x, 3 और 2 5 हो गए, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 भी दे रहे हैं ना ये दोनों, मल्टीप्लाई करें तो, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन x कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 आ गया और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आई x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक कितनी आ गई 2 आ गई। तो मैं लिख देता हूं x 2 आ गया और x कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है। अब हमें ये बात जरूर देख लेनी है कि जो ये वैल्यू आई है वो इसके अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो 2 और 3 1 से 5 में लाई करता है, तो इसमें दोनों वैल्यू सेफ रहेंगे, हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अगर ये लाई नहीं करती, मान लो यहाँ 6 आ जाती और इसमें 6 तो है ही नहीं, तो हम 6 को क्या करते हैं यहीं पे स्किप कर देते, ठीक है, रिजेक्ट कर देते। अब आगे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना हमने आपको बताया है ना। तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें ताकि क्लियर रहे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा है तो सही, कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। तो करो चेक, एफ डबल डैश एक्स कहाँ है भाई, एफ डैश एक्स ये है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12x माइनस 30 आएगा। अब एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश ऑफ 2 रखूं, इन दोनों पॉइंटों पे चेक करना है बस अपने को। तो 2 आए हैं तो 2 पे चेक करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 30, तो 12 दूनी 24 माइनस 30 यानी कि माइनस का 6 लेस देन 0। तो ये है अपना क्या है ये पॉइंट ऑफ, अगर इसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। और अगर एफ डबल डैश ऑफ कितने पे 3 पे निकालें तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 30, 12 3 36, 36 में से 30 गया 6 प्लस का, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है भाई। ये मैक्सिमा है, आप लिखेंगे मैक्सिमा, अच्छे से लिख लें इसको मैक्सिमा, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। अब हमें ये थोड़ी बताना था ये मैक्सिमम है मिनिमम है, हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कब है और उसकी वैल्यू, ये दो बात बतानी है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो अब फंक्शन में रख के देख देंगे भाई बस। तो फंक्शन में रख दो आप, फंक्शन में क्या क्या रखना है अब आपने 2 3 1 और 5। तो एक पहले एक रख लें फंक्शन में, फंक्शन क्या है अपना ये रहा। तो फंक्शन 2x क्यूब था तो 2xx यानी कि 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। तो यहां से देखें तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। तो ये कितना आ गया 36 और 1 37 और 2 39, और 39 में से अगर अपने कितने 15 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 4 आ गया, ये 2 ये 24 आ गया 24, कितना आ जाएगा 24 आ गई वैल्यू। अब एफ ऑफ 1 हमने निकाल चुके, 1 के बाद 2 पे निकाल लें, 2 पे निकाल लो भाई, हमने तो इन चारों पॉइंट पे निकालना है, 2 ये एंड पॉइंट और 2 ये आए है ना। तो अब 2 पे और निकालो, 2 पे निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। अब करो सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा 16, 2 की 3 कितना हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 और 15 चौकी 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 1 72 और 1 73, और कितने हो गए भाई 89 हो गए, 16 73 और 16 89 है ना, 73 और 16 89, और 89 में से 60 हटाना है तो कितना बचेगा 29 बचेगा, और प्लस का बचेगा 29। कितनी वैल्यू आ गई इसकी यहां से 29। क्लियर। अब एफ ऑफ वैल्यू निकालो भाई, 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 पे निकाल दे, 3 पे निकालो तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। तो यहां से 3 3 होती है 27, 27 54 माइनस 3 3 9 और 15 निम्बे 135 प्लस ये 36 18 3 और 1 10 प्लस एक और है भाई पीछे, इसको नहीं भूलना है। तो कितना हो गया ये 100, ये 62 तो ये हो गए 162 और 1 163, 163 में से 135 जाएंगे
तो 13 8 यहाँ पे 5 2 28 बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का बचेगा, है ना। तो प्लस का 28 बच जाएगा, ये प्लस का 28 आ गई यहां से वैल्यू। अब और आगे देखें, एक और बच रहा है 5 पे, और करो तो 5 पे करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। करो भाई, ये 5 5 25 5 125 दूनी 250 माइनस 5 5 25 और 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 5 75 7 15 दूनी 30 और 7 37 375 ये आ गए यहाँ से, प्लस ये करें 6 5 30 3 5 15 और 3 18 प्लस 1 ये, तो ये कितना हो गया? 250 और 181। देखो 250 और 181, 1 8 5 13, ये 431 ये हो गया। 375 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे 12 7 और 5 12, 56 आया भाई। कितना आया ये? 56 आ रहा है अपना। किसका आ रहा है? प्लस का। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम बात कर लें तो इन जो चारों वैल्यूज हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन है भाई? सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो यही है 56। देखो ये 29 आया, 28, ये 24 आया और ये 56। तो मैक्सिमम कहां हुआ? एब्सोल्यूट मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यही होगा, है ना। तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर एब्सोल्यूट भाई एब्सोल्यूट बोल दे चाहे ग्लोबल बोल दे, एक ही बात है, पेपर में ग्लोबल भी आ सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कितनी है आपकी? 56। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 56। कब? एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर हम बात कर लें, सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वो कितनी है आपकी? एफ एक्स इज मिनिमम। देखो अब ये 28 है, 29 24, तो सब में मिनिमम कौन सा दिख रहा है? ये 24 दिख रहा है ना। 24 इज 24 कब? एट एक्स इज इक्वल टू, कब आई थी 24? 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई। फंक्शन जो है वो क्या गिवन है अपने पास? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1, ये गिवन है 1 से 4। क्लोज इंटरवल क्या है अपना? 1 से 4। अब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें सबसे पहले। करो भाई, तो यहां से कितना आ जाएगा? 12x क्यूब आएगा यहाँ माइनस 24x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 24x आएगा माइनस 48 आ जाएगा, 1 का हो गया 0। क्लियर है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, सॉरी फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या बोले? एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ेगा हमने, तो रखो भाई 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 रख लिया। अब यहां पे देखो, अगर हल्का हो रहा है तो जरूर कर ले, 12 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यूज निकालनी है ना, तो x की वो वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हम वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, यहाँ क्वाड्रेटिक तो है नहीं कि अब सीधे इसका रूट निकाल दें फटाफट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? x की वैल्यू पुट करके देखें कि क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो एक का पता चल जाएगा अगर अपने को, एक रूट का, तो बाकी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो x मान लो मैंने 1 रखा, 1 रखें तो ये 1, यहाँ पे 2, ये प्लस 2 और ये माइनस 4, तो यहां से देखो ये 2 से 2 कट गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देखो आप, नहीं होता, तो मतलब 1 तो नहीं होगा इसका। 2 रख के देखें, अगर आपने 2 रख के देखा तो यहां से कितना होगा? 8 आ जाएगा, और यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8 यहां से आएगा प्लस 4 ये माइनस 4 ये 4 4 ये 0 आ गया ना। तो x इज इक्वल टू 2 जो है इसका क्या हो गया? रूट हो गया। x इज इक्वल टू 2 रूट हो गया, तो यहां पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेना है आपने। x इज इक्वल टू 2 है ना,
तो x माइनस टू जो है, आप ये बोल सकते हैं कि x माइनस टू जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। भाई x इज इक्वल टू टू रूट बोल रहे हैं ना, तो x माइनस टू इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। तो अब कर दो आप डिवाइड, x जब ये फैक्टर होगा इसका मतलब क्या होता है कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। अब इससे ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना, इसका फैक्टर है तो होना भी चाहिए। अब देखो x से करें तो क्या होगा भाई, इसको एक्स स्क्वायर पे जाएगा, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे गया तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए और ये भी कट गया, यहाँ से 2x माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 2 से करो तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया ये भी कट गया, ठीक है। अब यानी कि अगर हम इसको बोले इस इक्वेशन को तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, ये क्या आ गया x माइनस टू इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है भाई शेष तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम ये चीज कब आती है आपकी, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस शेष को ऐड कर दें। अब शेष कुछ है ही नहीं तो ये इज इक्वल, ये आ गया, है ना। इसी को मैंने ये लिख दिया। अब अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरी चीज आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब यहां से देखें तो या तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये अगर बात करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की अगर ये स्क्वायर है और इस पे अंडर रूट लगेगा तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इस पे अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस, तो ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी, इमेजिनरी, आयोटा में आएगी वैल्यू। भाई माइनस 2 का मतलब क्या है, ये इमेजिनरी वैल्यू। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, मन इंटू और इंटू माइनस 1, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, आयोटा, आप पढ़ के आ रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। इमेजिनरी वैल्यू का क्या काम है, हमने तो वैल्यू 1 से 4 पे रखनी है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट ड्यू टू इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। यहां से अगर देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो हमें केवल एक ही क्रिटिकल, ये एक ही पॉइंट लेंगे हम यहां से x2, ठीक है, और बाकी दो पॉइंट इन पे चेक करना ही है अपने को। अब हमें एफ डबल डैश एक्स और फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना भाई, चेक तो करें कि ये क्या है अपना एफ डबल डैश एक्स। अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें चेक तो करना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहीं इन्फ्लेक्शन ही तो नहीं है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तरीका यही सही है। अब यहाँ पे देखें, आप डायरेक्ट चेक ना करें, वैल्यू डायरेक्ट पुट ना करें फंक्शन में, अदरवाइज हम यहाँ पे बहुत से तो डायरेक्ट भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले एफ डबल डैश एक्स फाइंड करके उसके बाद आगे बढ़ना है। तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो ये फाइंड आउट कर दिया था, डबल करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर आएगा माइनस 48x आ जाएगा, यहाँ से प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एफ डबल डैश ऑफ किस पे चेक कर दूं, 2 पे कर दो भाई चेक। तो 2 पे करें तो 36 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24, तो यहां से कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 6 चौके 24 और कितना हो जाएगा 2, और कितना आ जाएगा भाई 4 ते 12 और 2 14। आप 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब आगे देखो माइनस ये 96 प्लस 24, तो यहां से कितना हो गया ये 144 और 24 4 4 8, ये 168 हो गया, इसमें से 96 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, यहां से 2 और ये 7 यानी कि 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72, और 72 ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है, ये अगर लोकल की अगर बात करते, लेकिन हमें तो बात इसकी करनी है एब्सोल्यूट की, वैसे ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल की अगर हम बात करें तो ये मिनिमा होगा। क्या है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें तो फंक्शन पे चेक करना है ना, हमें तो एब्सोल्यूट बताना है। एब्सोल्यूट का मतलब पूरे फंक्शन में कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है, ठीक है। तो फंक्शन की अगर बात करें तो 2 1 और 4, तो पहले 1 ले लें, मान लो 1 लिया मैंने, तो 1 पे करो भाई। अब देखो यहां इसलिए चेक करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं, अब नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब 1 पे चेक करें तो यहाँ पे 3
इंटू 1 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 1 प्लस 1। यहां से कितना आ गया 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, तो कितना हो गया 12 और 3 15 और 1 16 हो गया भाई। और 16 में से ये कितना है 48 और 8 56 हो गया, 56 माइनस का है लेकिन, तो कितना बचेगा माइनस का 40 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 40। भाई ये माइनस के ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें आगे, अब निकालो आप फंक्शन किस पे 1 पे हमने निकाल लिया। अब हम करते हैं एक वैल्यू यहां से भी आई थी भाई, ये तो रिजेक्ट ही हो गया था 2 पे, ठीक है। कोई छूट नहीं जाए, हमें ये ध्यान रखना है 1 2 और 1 ये, इन तीनों पे चेक करना है, ठीक है। 2 फंक्शन 2 पे निकालो तो 3 इंटू 2 की होल पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 48 इंटू 2 प्लस 1 करो भाई। तो यहां से कितना हो जाएगा 16, तो यहां से आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दिए 48 माइनस ये 8 ये 64 आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, यहां से 96 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 48 और 48 देखो 48 48 96 माइनस 96 प्लस 96 माइनस 96 खत्म, माइनस 64 प्लस 1 माइनस का 63 बच गया यहां से, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ किस पे निकाले हम 2 पे निकाले, अब 4 पे निकालो। किस पे निकाले 4 पे निकालो भाई। देखो 4 पे रखे हम वैल्यू तो कितना आ जाएगा आपका, फंक्शन में रखो 4 तो 3 इंटू 4 की होल पावर 4 माइनस 8 इंटू 4 की होल पावर 3 प्लस 12 इंटू 4 की होल स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 और यहाँ पे प्लस 1 करो भाई। अब इसको 4 चौक 16 16 16 256 और 256 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है, 6 18 1 5 15 1 16 768 तो ये आ गया भाई माइनस 4 चौक 16 और 16 चौक 64 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32 और 6 48 और 3 51 512 आएगा भाई यहाँ से प्लस ये 4 चौक 16 और 16 को 12 से मल्टीप्लाई करें 16 को 12 से तो कितना आ जाएगा यहाँ 12 6 72 7 12 7 19 192 और यहाँ ये 8 चौक 32 3 4 चौक 16 और 3 19 प्लस 1 192 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां से क्या आ जाएगा आपका 768 और एक ये रहा 769 769 में से 512 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 7 5 और 2 कितना बच गया 257। कितना बचा 257। तो अगर हम बात करें इसमें इन तीनों में अब चेक कर दो क्या दिख रहा है अपने को, मैक्सिमम यही नजर आ रहा है इन तीनों में से 257। तो क्या बोलेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हमें तो वैल्यू ही बतानी थी ना, वैल्यू ही है ये है ना, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कितनी है 257 कब है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे आई है ना। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर लें, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो क्या है इज क्या है भाई, इन दोनों में से अगर मिनिमम की बात करें तो ये -63 आएगा भाई, बड़ा है वही छोटा होता है माइनस में, इज -63 एट कब आई x इज इक्वल टू 2 पे आई, कितने पे आई 2 पे, ठीक है। ये था आपका फोर्थ पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और ओपन इंटरवल क्या है अपना -3 से -1। तो सबसे पहले वही एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें आप, एफ डैश एक्स तो करें तो ये कितना आ जाएगा यहां से 6x स्क्वायर आ जाएगा -24 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स क्या है ये तो 6x स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0, तो इसको उधर ले जाएं भाई 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 तो 6 से 4 पे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ विद प्लस माइनस साइन आएगा यानी कि +-2 आएगी, कितनी आएगी +-2
अब यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू 2 भी आई और -2 भी आई, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। अब हम अपना इंटरवल क्या है -3 से -1। अब -3 से -1 की अगर आप बात करें, अगर नंबर लाइन भी अगर आप ड्रॉ कर लें तो क्या पॉजिटिव की संख्या बीच में आ जाएगी? नहीं आएगी। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट। 2 क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्यों कर देंगे? बिकॉज अगर आप कारण लिखना चाहें कि x इज इक्वल टू 2 जो है ना वो बिलोंग नहीं करता किसमें, -3 से -1 में। आप लिख दे ये कि हमने क्यों रिजेक्ट किया है। क्लियर? तो क्या लेंगे, x इज इक्वल टू -2 ले लेंगे। अब हमें f" और फाइंड आउट करना है तो करो भाई, f" करें फाइंड आउट तो कितना हो जाएगा, 12x आ जाएगा। अब यहाँ पे f" ऑफ x यानी कि किस पे, -2 पे चेक कर दें तो कितना आएगा, 12 इंटू -2 माइनस का 24 यानी कि लेस देन 0। यानी ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं आप, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो अब फंक्शन में रख के देखेंगे वैल्यू किस पे ओवरऑल ज्यादा आती है और किस पे सब में से कम आती है, वही डिसाइड करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो x इज इक्वल टू -2 भी है, -3 और -1। तो सबसे पहले f ऑफ, मान लो मैंने -3 पे चेक किया तो फंक्शन में रख दे वैल्यू, यहां रखो तो 2 इंटू -3 का क्यूब -24 इंटू -3 और +107। करो इसको सोल्व तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 27 और 27 दूनी 54। माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि -3 की क्यूब है, ओड पावर है तो माइनस आएगा पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 24 प्लस 107 तो ये कितना हो गया भाई, 179 हो गया। ये 179 में से 54 जाएगा तो यहाँ 5 2 1 125 बचेगा किसका, प्लस का, यानी ग्रेटर देन 0। सॉरी, ग्रेटर देन 0 तो करने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ हमें तो वैल्यू नहीं निकालनी है ना। गलती से पीछे का ध्यान में आ गया कि ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 125। ठीक है, अब फंक्शन अब किस पे, f ऑफ -3 पे हमने ले लिया, -2 पे चेक करें वैल्यू, -2 पे तो -2 रख दो, 2 इंटू -2 का होल क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107 तो ये कितना आ जाएगा, दो ये 8 माइनस का आएगा ना और माइनस का 16 बना देगा यहाँ, प्लस का 48 प्लस 107 तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 155। 155 में से 16 जाएंगे तो 15 9 और यहाँ कितना 4 बच गया ना, 4 में 3 139 आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का 139। क्लियर है? अब देखें -3 हो गया, -2 हो गया, अब -1 पे और बचा है, -1 पे निकालो। अब 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107 करें तो ये कितना हो जाएगा, -2 यहां से प्लस 24 प्लस 107 तो कितना हो गया, 24 7 31 131 129 हो गया, कितना हो गया, 129। अब यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम कौन सा है, तो इन तीनों में हमें कौन सा बड़ा नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना, किस पे, एट x इज इक्वल टू -2 पे। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ fx फंक्शन की, fx ऑफ फंक्शन लिख दें चाहे fx लिख दें, इज कितनी है, 139। कब, एट x इज इक्वल टू -2 पे। और मिनिमम की बात कर लें तो इन सब में से कम कौन सा आया, 125, सब में तीनों में कम है तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ऑफ fx इज कितनी है आपकी, 125। कब, एट x इज इक्वल टू -3 पे। क्लियर है भाई? ये था 5th पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या गिवन है अपने पास, फंक्शन है fx x³ -48x प्लस 17 और क्लोज इंटरवल 0 से 5 पे हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें तो f' फाइंड आउट करें, सबसे पहले वही काम करना है, 3x स्क्वायर आ जाएगा -48 और 17 का हो गया 0। ठीक है, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो f' को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे।
तो यहां से 3x² माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा भाई 3x² इज इक्वल टू 48 प्लस का, और x² इज इक्वल टू ये 48/3 हो जाएगा ना, तो 3 से ये 16 आएगा, तो x² इज इक्वल टू 16। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +-4 आ गई, +-4। अब यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू +4 आई और x की वैल्यू क्या आई -4। तो देखो इंटरवल क्या है अपना 0 से 5। अब 0 से 5 में क्या माइनस का ये आता है -4 नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट, रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहां पे अगर आपको रीजन लिखना हो, बिकॉज -4 जो है ना वो बिलोंग नहीं करता 0 से 5 में, 0 से 5 में कहीं आता ही नहीं है, तो इसलिए हो गया रिजेक्ट। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया बस 4 और 2 ये, यानी कि 0, 4 और 5 पे हमने fx फाइंड आउट करना है। उससे पहले क्या करें हम f"x जरूर फाइंड आउट करें। f"x फाइंड आउट करो आप, तो f"x अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां से 6x आएगा, इसका हो गया 0। अब हमने 4 पे चेक करना है, तो f" ऑफ 4 पे करें तो 6 × 4 कितना हो जाएगा भाई 24 बड़ा है 0 से, यानी कि यहाँ क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं, मिनिमा बोल दें, लोकल लिखो लोकल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है ना, तो ये तीनों पे अब अपने फंक्शन में रखना है। तो फंक्शन ऑफ f(0) निकालें, f(4) निकालें और f(5), ये तीनों पे निकालेंगे हम फंक्शन ये है अपना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 ये 17, यहाँ से कितना आ गया आपका 17 आ गई। आगे देखो f(4) पे निकालें तो कितना आ जाएगा 4 का क्यूब -48 × 4 और +17, तो यहां से 4 चौक 16 चौक 64 -8 चौक 32 3 3 4 चौक 16 और 3 19 +17। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई 64 और 17 7 4 11 1 6 2 8 81, 192 में से 81 आप निकाल दो, तो यहां से कितना आ गया 111 आ गया आपका, कितना आ गया 111। तो 111 आ गया, और किसका आया माइनस का, ये कितना आया -111। ठीक है, आगे देखो एक वैल्यू और हमने फाइंड आउट करनी है, किस पे 4 पे हो गई, 0 पे हो गई, 5 पे और करनी है, तो 5 पे और निकाले भाई, 5 का क्यूब -48 × 5 +17, तो कितना हो जाएगा 125, तो ये हो गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 4 5 चौक 20 और 4 24 240, ये +17 ये, तो ये कितना हो गया भाई 125 और 17 142 हो गया और 240 ये है, तो कितना बच गया अब यहाँ से 8 ये 13 9 98 बच गया ना, कितना बच गया यहाँ से 98, और 98 किसका बचा भाई अपना, यहाँ पे बात करें तो 98 बचा अपना माइनस का 98। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा भाई, हमें अब डिसाइड करना है इन तीनों में से, इसमें से और इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है 17 है। कब @x = 0 पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछिए अपने से, वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ fx इज कितनी आई अपनी 17, कब @x = 0 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर हम बात कर लें, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx फंक्शन की क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी भाई एब्सोल्यूट मिनिमम। यहां पे स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे भाई, FABSOLUTE। ठीक है, ये तो मैथ है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी इज, अब इनमें मिनिमम कौन सा है देखो, -98 या -111, तो -111 होगा ना मिनिमम, इज -111 एट कब x = 4 पे, x = 4 पे। क्लियर है, ये था आपका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।